जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ संगत आप सबका बहुत प्लेटफॉर्म का बहुत पहले सबसे शुक्राना, क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हो जो हमें भी रोज सत्संग सुनने को मिलते हैं। एंड सारी संगत को भी प्रणाम जी। सो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2004 में शुरू हुई थी जी। मैं इधर एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर के बिल्कुल बीच में रहती हूँ। सो एम्पायर स्टेट इज 10 मिनट्स एंड बड़े मंदिर इज 12 मिनट्स फ्रॉम माय हाउस। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुरू में हम समझे नहीं कि ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं सोचती थी मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर के पास कोई जो होती है नेसेसिटीज भी नहीं मिलती बेसिक। तो बट अभी मैं कहती हूँ मेरे मेरे जैसा लकी कोई नहीं। सो शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ और मेरी मदर इन लॉ हम जाते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट। कभी कोई दो चले जाते थे, कभी कोई तीन, कभी कोई चार, मतलब पर हम जाते थे। एंड उस टाइम मैं जैसे सबके साथ, मेरे ख्याल से बहुतों के साथ, मेरे साथ तो बहुत ही मैं समझी नहीं थी कि गुरुजी क्या चीज है। मैं ये उनकी बहुत रिस्पेक्ट जरूर करती थी, उनके चरणों को छूती थी और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा वो बोलते थे तू ऐश कर। तो और मैं उनके आगे बड़ी रिस्पेक्टफुली बैठती थी, सिर ढक के बैठती थी। लेकिन मैं नहीं समझी थी कि गुरुजी महाशिव है। मैं उनको समझती थी कि ये बहुत कोई महापुरुष है जो जो आप मांगते हो तो वो आपको वो चीज जरूर हो जाती है। पर मैं मांगती भी नहीं थी उनसे, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मेरे तो गुरु हैं, मेरे साईं बाबा हैं। तो मैं मांगती नहीं थी, पर मैं लोगों के लिए मांग के आ जाती थी कि मेरी ये फ्रेंड का ये, मेरा उसका वो, और जो जो मांगती थी वो सब पूरी होती थी। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है आज अपनी जब जर्नी को मैं वापस ले जाती हूँ कि जैसे गुरुजी हम कहते हैं जानी जान है, उन्होंने सारी मेरी अनकही बातों को भी वो संवारते जा रहे थे, जीवन सुधार रहे थे। बिकॉज वो टाइम मेरी जिंदगी का एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट था। और जब हम उस जर्नी के थ्रू हम जा रहे होते तो हम भी नहीं समझते कि हम कैसे अपनी लाइफ को ठीक कैसे करें। सब कुछ मेस्ड अप था। बट टुडे वो वो लाइफ एंड ये लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। एंड दिस इज गुरुजीज ग्रेस, वेरी काइंड ऑफ गुरुजी। सो हमने उनको वैसे भी देखा हुआ है जैसे गुरुजी अपने साइड बोर्ड पे बैठते थे। एंड जब वो अपने वो इतने अच्छे रॉयल कपड़ों में बैठते थे। एंड शब्द तो मुझे वैसे ही बहुत 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 ही ज्यादा, मतलब आई थिंक मेरी लाइफ में शब्द की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मुझे और अच्छा लगता था उनके शब्द सुन के। एंड वहां का पूरा एटमोस्फियर, खाना, जो खाना तो नहीं कहेंगे आज, उस टाइम खाना कहते हैं, लंगर प्रसाद उनका। एंड ये भी देखते थे कि लोग बहुत बीमार यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल ठीक होके चले जाते हैं। बट उस टाइम मैं यंग भी बहुत थी तो कोई बीमारी भी नहीं थी। सो उस टाइप की कोई बात मैं नहीं कह सकती। हाँ जी। और वो मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार करते थे। मैं उनसे बात नहीं करती थी, मैं गुरुजी से डरती थी जरा सा। मैंने उनको दूसरों को, कई लोगों को डांटते हुए देखा था। तो मैं सोचती थी, एंड मैं टिमिड सी थी बहुत। सो मैं बात नहीं करती थी और कोशिश करती थी आंख भी ना मिले, नहीं तो मेरे को कहीं डांटी ना पड़ जाए। बट वो बहुत प्यार करते थे। क्योंकि वो यही एक ही बात, मुझे जब मैं मथा टेकती थी वो कहते थे तू ऐश कर, और कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी ये वर्ड्स आज मेरे को समझ आए कि आप सच में ऐश ही करा रहे हो। आपके वर्ड्स कभी खाली तो नहीं जाते। सो मेरे हस्बैंड को कहते थे आजा सरदारा। तो और मैंने बिफोर मैरिज शिवजी की बहुत भक्ति करी थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मिक्स्ड फैमिली, पंजाबी एंड सरदार, मैरिड टू अ सरदार फैमिली। और मैंने जो जैसे हस्बैंड चाहा था, मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही हैं। सो डेफिनेटली वो शिव जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड मेरे दोनों बेटे जो मेरे साथ जाते थे उस टाइम स्कूल में होते थे। तो जो यंगर वन था वो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था।
सो मैं बहुत ब्रीफली बोलूंगी बिकॉज ये मैं बहुत सारे रीसेंट मेरे बहुत सत्संग हैं जो मैं नहीं मिस नहीं करना चाहती। सो वो जो वो एक्चुअली स्कूल में नहीं ठीक चल रहा था, ठीक मतलब जस्ट पास हो जाता था, शुक्र है। बट ये नहीं पता था कि यहाँ पर इसको कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बिकॉज ये बच्चा आगे जाके मतलब इसने अपने यूनिवर्सिटी में इसको जहां इसको एडमिशन चाहिए थी वहां मिली, जो सब्जेक्ट्स में ये अपना अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता था उसने वो किया, और इसको स्कॉलरशिप्स पे स्कॉलरशिप्स मिली। फिर इसने पीएचडी भी शुरू कर दी, उसने अपनी थीसिस भी लिख दी, लेकिन ये कोविड आया तो वो इंडिया में वापस आ गया और वेट करता रहा लॉकडाउन यूके का खत्म हो, बट वो नहीं हो रहा था, बार बार लॉकडाउन होता था। तो इसने फिर मेरे हस्बैंड हमारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज इसने पूरा बिजनेस को जैसे कोई मतलब टेक ओवर कर लिया, उस तरीके से दोनों बच्चों ने टेक ओवर कर लिया। सो शुक्राना गुरुजी, बिकॉज ये चीज हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं थी। दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो इंडिया में नहीं आएंगे, वो बाहर ही पढ़ेंगे। छोटा वाला कहता था पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाऊंगा, मेरे को इंडिया में नहीं आना, मेरे को थोड़े से पैसों में मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चलेगी। एंड बड़ा वाला कहता था मेरे को तो फर्स्ट क्लास नौकरी मिली हुई है, मैं पेरिस में हूँ। और वही है, गुरुजी की प्लानिंग तो हमारी सोच से बहुत अच्छी। हम भी कहते थे, हम दोनों को कभी कुछ फोर्स नहीं करते थे कि आपको जो भी करना है आप करो, आप बस खुश रहो। तो हमने इनको कभी नहीं बोला कि आ जाओ। तो जब ये आए तो दोनों ने ऐसे काम संभाला, तो हमें क्या पता था कि इनकी जितनी ट्रेनिंग हुई है 7 साल बाहर पढ़ के, वो एक्चुअली अपनी ही कंपनी के लिए हो रही है। सो वेरी ग्रेटफुल, शुक्राना गुरु जय गुरु जी। मैंने पता नहीं कहाँ तक बोला। सो यही था कि गुरु जी की जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से हमारी सोच से बहुत बहुत आगे गुरु जी ने सोच रखा था इनका। एंड जब ये क्लास 10 और 12 के में थे, दोनों के बोर्ड्स इकट्ठे आ गए थे, तो मैं बड़े मंदिर गई थी। एंड मेरे को एक्चुअली ये चीज से स्टडीज से रिलेटेड है, सो मैं थोड़ा आगे पीछे चली गई हूँ। तो हम वापस आ रहे थे, तो बड़े मंदिर के गेट में किसी ने हमें 2 पेन दिए, और उनपे गुरुजी की छोटी छोटी फोटो भी लगी हुई थी। वो मेरे पास अभी भी वो पेन्स है। तो मैं अपने मन में सोचा, इनको कैसे पता है कि 2 चाहिए, एक नहीं। तो मैं तब से थोड़ा थोड़ा मुझे समझ बहुत आने लगी कि यहाँ पर बहुत कुछ अनसेड में ही हो जाता है। तो जब जिन दिनों में हम गुरुजी के पास जाते थे, तो उन दिनों में मैं वहां ये भी देखती थी कि लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो चल भी नहीं पा रहे अंदर आने के लिए, पर वापस जाते तो फटाफट चल के वापस जाते हैं। हमारे कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं जो एक हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, और वो कहते थे कि हमसे जब कोई पेशेंट नहीं संभलता तो हम गुरुजी के पास भेज देते हैं, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स। तो ये सब चीजें हमें सबको ही पता थी। एंड फिर भी वो चीज नहीं थी जो अब है। तभी मैं अपनी जर्नी आगे की बताऊंगी कि कैसे वो इतना क्लियर हुआ कि आज मैं गुरुजी को अपना सब कुछ, मतलब उनके सिवाय मेरा दिन का एक एक पल नहीं जाता। सो हाँ, अच्छा, फिर थोड़े दिनों सालों बाद पता लगा कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। फिर हम बड़े मंदिर जाने लगे। वहां जब जाने लगे तो मैं वापस आ रही थी, और मैंने अपने माइंड में सोचा, सब लोग कहते हैं खुशबू आती है, मेरे को तो कोई खुशबू नहीं आई, ये लोगों की इमेजिनेशन होगी। तो मैं ऐसे सोच के जब घर आई हूँ तो पूरा घर, ये बहुत बड़ा घर है बिकॉज हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, इतनी ज्यादा खुशबू थी घर में। एंड अब तक मैं वो चीज नहीं भूल सकती कि ऐसे लगता था कोई बॉटल, कोई बड़ी सारी परफ्यूम की टूट गई है। फिर भी मेरे डाउट तो नहीं था, फिर भी मेरे को ये लगता था कि मैं साईं बाबा के साथ चीटिंग करूंगी अगर मैं और किसी से मांगूंगी या और किसी को मानूंगी। सो ऐसे ही चलता रहा।
थोड़े साल निकल गए, गुरुजी को मानती थी, सत्संग में भी जाती थी, बड़े अच्छे सत्संग सुने हैं और बड़े अच्छे सत्संग घर में हुए। फिर भी जो फेथ आज है वो वाला फेथ नहीं था उस समय। जो भी था, जो भी एक कोई जर्नी होगी, बट ये है कि मैं अगर कोई पूछे कि आपको कोई चीज का रिग्रेट है, तो मुझे बस यही रिग्रेट है लाइफ में कि मैंने गुरुजी को उस समय क्यों नहीं पहचाना जैसे मैं आज उनको समझती हूँ। सो एनीवे, अब मैं आऊंगी 2019, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ बिकॉज ये साल था बिगिनिंग ऑफ 2019 जिसमें गुरुजी मेरी लाइफ में ऐसे आ गए कि मतलब there was no way that I could deny the presence of Guruji, his greatness. So मैं अमेरिका गई थी, सैन डिएगो में शादी थी मेरे हस्बैंड की फैमिली में। तो वहां एक लड़की वो आई थी, एक आंटी, वो शी हैड कम फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर द सेम वेडिंग। तो वो लड़की मुझे देख के कहती है, यू आर माई गुरु बहन। तो मैंने कहा इसको लगता होगा कि मैं गुरुजी की संगत हूं, तो इसको जो कहना है कहने दो। मैंने उसको रोका नहीं, पर वो लड़की ने मुझे इतना प्यार किया कि जैसे पता नहीं कौन थी। और एक बार मुझे वहां चोट लगी, छोटी सी चोट लगी, वो भाग के लेके आई, कुछ मलने लगी मेरे नीज पे। एंड उस टाइम एक प्रॉब्लम आई भी थी मेरी लाइफ में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू लीव इंडिया एंड गो टू सैन डिएगो। वो कुछ एक स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सो गुरुजी आई थिंक यही समझते थे कि अब मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आई वाज वेरी ब्रोकन इनसाइड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। तो ये लड़की बहुत बोलती थी। फिर जब मैं वहां थी तो गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे ड्रीम में आए। ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के ड्रीम में आना का मीनिंग क्या होता है, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो मैंने सोचा ये इतना गुरुजी गुरुजी करती है, तो शायद इसीलिए मेरी सोच में ये बात चल रही थी, तो ये ड्रीम में आ गए। बट वो ड्रीम बहुत प्यारा था। उसमें मैं बड़े मंदिर गई हूँ और मैं बैठी हूँ, एंड गुरुजी मुझे अपने हाथ से लंगर खिला रहे हैं। आज मुझे ये ड्रीम मुझे बहुत मतलब इमोशनल कर देता है, बहुत प्यारी बात है। सो एनीवे देन 2 महीने हमारा लंबा प्रोग्राम था, बिकॉज उसके बाद हमने जाना था, मेरे बेटे की ग्रेजुएशन थी, तो अमेरिका से हम इटली चले गए। तो वहां पर मैं जब वहां चली गई, वहां पर मैंने अपनी डॉटर इन लॉ, जो मेरी उस टाइम बेटे की गर्लफ्रेंड थी, फर्स्ट टाइम उसको मिली। और मेरे को ये नहीं पता था कि ये कोई स्पेशल लड़की है उसकी लाइफ में, वो बाद में पता लगा। बट मुझे लड़की इतनी प्यारी लगी और मैंने कहा इतनी सारी सहेलियां होती, ये भी एक सहेली होगी। सो वापस आई तो जिस प्रॉब्लम के लिए मैं इतनी सैड थी, वो प्रॉब्लम ऑब्वियसली इंडिया में ही कुछ गड़बड़ हुई थी, कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वो चीज वापस आ गई। सो वो जब चीज वापस आ गई, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई। मैंने कहा मतलब जैसे कोई अकेला रह जाता है ना दुनिया में, वो कि मेरे को कोई आके बचा ले, संभाल ले मेरे इमोशनली, मुझे कोई किसी तरीके से कोई मेरे को ठंड पाए। सो उस टाइम फिर से गुरुजी मेरे सपने में आए, एंड इस टाइम भी मैं ऐसे बैठी हूँ और पीछे से वो अपना हाथ मेरी बैक पे रखते हैं, और जैसे कोई बहुत बहुत जैसे कोई बड़ों की इतनी ब्लेसिंग्स वाला हाथ होता है ना, वो मेरी पीठ पे आया और फिर मेरे को उन्होंने फिर से लंगर खिलाया। सो मेरे को ना बहुत रिलीफ मिली थी इस बात से, डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ मिली। सो ये हो गया, एंड उसके बाद जर्नी चलती रही। गुरुजी 2 बार ड्रीम्स में आ गए, मैं इस बात का मीनिंग भी नहीं समझी थी तब तक। फिर आया मंथ ऑफ जून 2019 ही था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं अच्छी भली सोई थी रात को, और जब मैं सुबह उठी हूं तो मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मेरे से मतलब
सिर नहीं उठाया जा रहा था और आंखों के आगे बहुत अंधेरा आ रहा था, और मैंने ये चीज कभी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी कि मुझे ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। हो सकता है उस टाइम कोविड होना था, क्योंकि उस रात को जब मैं सो गई थी, ठीक ठाक सोई थी, पर आधी रात में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ज्यादा, जैसे कोई पता नहीं। बट वो उस नाइट में गुरुजी आके मुझे कह के गए, मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। सो आई थिंक कि कुछ चीज जो होनी थी, जो मुझे पता ही नहीं क्या होनी थी, बिकॉज वो होने नहीं दी, और वो उन्होंने ये सेंटेंस में उस रात के अंदर ही बहुत कुछ काट दिया। एंड बाय आफ्टरनून जब लंच टाइम हुआ, तो मैंने एक्चुअली फैमिली में किसी को बताया नहीं था कि मेरी ऐसी तबीयत खराब हो रही है। तो वो लंच टाइम में हम सब जब इकट्ठे हो रहे थे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बोला आ जाओ अभी सब इकट्ठे होके खाना खाओ। तो मैंने कहा मेरी ना, तो मेरे पेट ठीक नहीं है, और मैंने कहा मैं सोने लगी हूँ। सोने लगी हूँ तो मैं अपने कान में सुखमनी साहब का पाठ लगाया और यूट्यूब पे, और मैं सो गई। अब वो ही पाठ दोबारा लग गया, जो कभी नॉर्मली होता नहीं है। तो मीन्स 1 1 hour 15 minutes प्लस 1 hour, 2.5 घंटे वो पाठ चलता रहा और मैं सोती रही। और जब मैं उठी हूँ तो ऐसे उठी हूँ जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सो जो भी है ये एक ब्लेसिंग है, ये एक एक्सपीरियंस था गुरुजी का, कि उन्होंने बीमार भी नहीं होने दिया। सो थैंक यू एंड जय गुरु जी। फिर ये जर्नी कंटिन्यू होती है कि ये तो हुआ जून में। अब मेरे हस्बैंड जुलाई में बीमार हो गए थे, काफी काफी बीमार हो गए थे। बट चलो वो टाइम वो भी निकल गया, उसमें भी हमें पता लगा कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं वो ही हमें है तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट in Delhi, but somewhere something was not going right with us, so we changed the doctor. अक्टूबर में मेरे हस्बैंड, अब ये जो एक्सपीरियंस है ना, यहाँ से मैं समझ गई कि मेरा ध्यान तो मेरे गुरुजी रख रहे हैं, और मुझे क्यों नहीं समझ आई ये बात की, क्यों हर चीज में मुझे नहीं नजर आए और हर चीज में वो थे। सो मेरे हस्बैंड को हुआ कोविड अक्टूबर में, और बहुत बैडली। मतलब क्या हुआ कि इनकी रिपोर्ट आनी थी, वो जो लंग्स की HRTC। तो वो उस टाइम नया नई बात थी कोविड एक्चुअली के बारे, ज्यादा मुझे किसी को लोगों को भी समझ नहीं थी, लेकिन कोई रिलेटिव्स में किसी को हुआ था, उनके फैमिली में एक एक करके। तो रात को जब रिपोर्ट आई 10:30 बजे, तो उन्होंने ये बोला कि हमें रिपोर्ट भेजो। तो मैंने फोन पे ही भेज दी, मुझे भी रिपोर्ट आई थी फोन पे। तो मैंने जब वो रिपोर्ट उनको भेजी, तो वो कहते हैं आपको पता है ये तो इनकी अंदर से हालत बहुत खराब है, बेशक इनको ज्यादा बुखार ना आता हो, बेशक इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक चलता हो, आप इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। अब उन दिनों में हॉस्पिटल सब फुल थे टोटली। अब देखो गुरुजी ने क्या इंतजाम पहले से किया हुआ था। ये ही यहाँ से मतलब छोटी छोटी बातों से कितनी बड़ी बातें हो रही थी कि उनके 3 महीने पहले मेरा बेटा, छोटा बेटा, जो ज्यादा बहुत थोड़े फ्रेंड्स बनाता है, तो ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, सर्कल ज्यादा नहीं, बट लिमिटेड वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इसने अपने दोस्त की कोई हेल्प करी थी, तो उसके दोस्त ने इसको बोला कि इफ यू एवर नीड एनी हेल्प विद हॉस्पिटल्स यू टेल मी। तो मैंने बोला बेटा ये सब जस्ट शो ऑफ होते हैं, कुछ नहीं करता कोई। सो ही सेड के ममा मैंने फोन कर दिया, वो कह रहे हैं आधे घंटे में आपका हॉस्पिटल बेड तैयार मिलेगा। अब जहां सारे हॉस्पिटल्स फुल, उन्होंने हमें रूम दिया विच वाज जस्ट फॉर मतलब नॉट शेयरिंग। सो मैं वहां पहुंची। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, सब मेरा नाम जानते, उन्होंने मतलब ऐसे सब जगह इन्फॉर्म कर दिया था जिन्होंने अरेंज किया था। तो वो गेट वाला पूछता आप आरती सिंह हो? मैं अंदर गई, रिसेप्शन पे आई हूँ आरती सिंह, लिफ्टमैन कहता है आरती सिंह। माय गॉड, मैंने तो कहा ये क्या हो रहा है, मतलब जहां कोई बेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये मुझे ऐसे ट्रीट करे जैसे मैं कोई वीआईपी हूँ। अब वीआईपी कौन बना सकता है तुम्हें सिवाय गुरुजी के। ये जो 3 महीने पहले जो बात हुई थी, वो भी गुरुजी की प्लानिंग से ही चल रही थी। जब मैंने रूम नंबर देखा तो टोटल वाज नंबर 7।
तो माय गॉड, मतलब अभी भी आई लाइक दिस टू से दिस सत्संग, बिकॉज मेरा अपना फेथ कितना पक्का होता है याद कर करके बातों को। अब 3 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर घबराया हुआ था। एंड डॉक्टर ने, जब हम गए, डॉक्टर ने कहा आपने बहुत अच्छा किया जो आप इसको रात को लेके आए हो, बिकॉज इनको सुबह मतलब लाते तो 8 घंटे हमारे वेस्ट होते थे। अब हमारे पास पूरी रात मिल गई इनका ट्रीटमेंट, बिकॉज इनकी अंदर की लंग्स की हालत बहुत खराब है। नाउ 3 days आफ्टर ही वॉज एडमिटेड, डॉक्टर वॉज वेरी वेरी शेकन अप। ही सेड कि इनको जो एंटीबायोटिक्स हमने दिए हैं वो सूट नहीं कर रही इनका, और वो बढ़ गई है अंदर। सो माय गॉड, एंड मेरे हस्बैंड ने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को 2-3 महीने पहले खोया था for COVID. So naturally we were very worried because this was something that had already shaken us up, that he had lost his friend. And I was just saying, पता नहीं हॉस्पिटल से कोई घर आते हैं क्या होता है, what goes on, I don't know. But then I was actually remembering Guruji, like as if कि I knew कि अब ये संभाल लेंगे. So मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया और मैंने बताया कि इनको ना डॉक्टर इज वेरी वरिड. तो शी सेड कि डज ही हैव गुरुजी's पेंडेंट? आई सेड हाँ जी. तो शी हैज दिस जल प्रसाद. आई सेड या, आई मेक हिम ड्रिंक इट एवरी डे. ही हैज इट, ही आल्सो ड्रिंक्स. तो शी सेड कि आप ना इनको बोलो वो पेंडेंट को किस करके अपने चेस्ट पे टच करें. आप मानोगे जिस समय उन्होंने ये किया उसके बाद उनकी बिल्कुल तबीयत ठीक होने लगी और ये 3 दिन बाद घर भी आ गए. और उन दिनों में जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी देते थे बिकॉज दे नीडेड बेड. सो गुरुजी ने ऐसे अपने मतलब ऐसे ठीक किया कि उसके बाद मेरा फेथ बिल्कुल पक्का हो गया. आई जस्ट थॉट कि मैंने क्यों इनको नहीं पहचाना, इतनी देर क्यों नहीं पहचाना, बिकॉज और पुरानी बहुत सारी बातें याद आनी शुरू हो गई जिसमें गुरुजी का हाथ हर चीज में था, बस हमने देखा नहीं. सो एनीवे, उस बात के लिए आई डोंट नो व्हाट हाउ टू अनडू दैट मिस्टेक. सो ऐसे ही मेरे बेटे का ना ये गुम गया था. मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे दिए थे और वो अपने सर्टिफिकेट्स और ये सब सॉर्ट आउट कर रहा था. तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे अपने माइंड में बोला, उसको ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो गए थे. हमने पूरा कमरा खाली करके छान दिया था, पूरा कमरा, एक एक चीज, जैसे होता है ना कि कुछ नहीं छोड़ा. तो मैंने कहा यहाँ ये रूम में नहीं है, ये रूम से बाहर नहीं गया, उसको रूम के अंदर मिला, हुआ क्या है, कहाँ गया. आई डिड नॉट सस्पेक्ट एनी सर्वेंट बिकॉज यहाँ पर जो है बहुत पुराने और अच्छे लोग हैं. तो फिर मैंने कहा मगर गया किधर. तो मैंने हफ्ते बाद मैंने बाबा जी के रूम में थी और मैंने गुरुजी की फोटो देखी और मैंने कहा गुरुजी ढूंढ दो ना, बिकॉज आज संडे है और ट्यूसडे को तो घर में सत्संग है, पर मेरे माइंड में ना वो एक चीज चलती रहेगी कि वो गए कहाँ, और वो कोई छोटा अमाउंट भी नहीं था. सो मैंने इतनी बात, अरदास भी नहीं करी, बस ऐसे गुरुजी से बात करके मैं नीचे अपने रूम में आ गई और आवाज आई जोर से ऊपर से. तो मैंने कहा क्या हो गया, ये कहते मिल गए. मैंने कहा कहाँ मिले. वो कहते ये देखो, मेरे बेटा कहता ये ब्रीफ केस में थे. और वो ब्रीफ केस, वो बच्चा रात को 2-2 बजे भी उठ के वो कहता था मैंने इस ब्रीफ केस में रखे, ब्रीफ केस में मिल ही नहीं रहे. मुझे भी कहता है कि मम्मा ब्रीफ केस में रखे थे. मैंने वो ब्रीफ केस उल्टा किया, खाली किया, नहीं थे. पर गुरुजी ने क्या किया, उसी में से निकाल के दिखा दिए कि देखो. और नेचुरली फिर अब कितने अच्छे से सत्संग हुआ. सत्संग तो अच्छे से ही होना था पर फ्री माइंड से हुआ. सो ऐसे छोटी छोटी इतनी सारी चीजें होने लगी जिसमें मुझे लगा हर चीज गुरुजी कर रहे हैं, हर चीज गुरुजी समझ रहे हैं. और इसी बीच क्या हुआ कि मेरी वही फ्रेंड जो मुझे सैन डिएगो में मिली थी, वो मुझे जूम के लिंक्स भेजने शुरू हो गई. और पता नहीं किसका प्लेटफॉर्म था जिसमें मैंने वो सारे सत्संग सुनने शुरू हो गई मैं. तो जब सुनने लगी तो मैंने कहा उसमें बहुत फेथ बिल्डिंग होती. मैं आज भी कहती हूँ कि लोगों के सत्संग सुन के मतलब एक ताकत आती है, जैसे कोई टॉनिक होता है डेली डोज.
तो मैं सुनने लगी सत्संग, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये जूम में मिलती है चीजें। तो एक लड़की, अब देखो कैसे गुरुजी ने कैसे एक एक चीज अपने आप लाइन में मेरी मेरी लाइन पे लगाने लगे। तो एक लड़की, एक संगत, वो मुझे मैसेज करती है कि आपके पास शिव पुराण है। सो मैंने कहा नहीं है, और मुझे कुछ नहीं पता था कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, कुछ उसकी महत्व नहीं मालूम था। तो मैंने कहा नहीं है। अब वो रहती है ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी मुझे भेज सकती, वहां बैठी हुई है। तो उसने बोला अपना एड्रेस भेजो, मैंने भेज दिया। वो 3 दिन बाद शिव पुराण घर आ गई। मैंने कहा हे भगवान, ये तो घर आ गई शिव पुराण, अब मैं क्या करूं? ये इस ग्रंथ को मैं ऐसे रख दूं तो ये बेअद भी हो जाएगी, अब मैं करूं क्या? क्योंकि हिंदी पढ़नी मुझे बहुत बहुत मुश्किल लगती है, और वो थी हिंदी की। अब आप देखो, एक दिन शिव पुराण आई, अगले दिन मेरे दिमाग में ये सवाल जब चल रहा था, तो मैं जूम में किसी का सत्संग सुन रही थी। वो थे ये जो अभी अभी एक जो पास अवे हुए हैं, हमारे रोहित कपूर अंकल। सो वो कह रहे थे सत्संग में कि आपको अगर हिंदी की शिव पुराण पढ़ने में मुश्किल लगती है तो आप यूट्यूब खोल के वो ही चैप्टर साथ साथ वो लाइनें सुन के अपने शिव पुराण में पढ़ सकते हो। मैंने कहा माय गॉड, ये तो गुरुजी ने रास्ता भी दिखा दिया। उसी दिन मैंने फर्स्ट चैप्टर ये शिव पुराण का पढ़ना शुरू किया, एंड रोज एक चैप्टर करते करते अभी लास्ट वीक पूरी शिव पुराण कंप्लीट हो गई। एंड ये भी नहीं कि मुश्किल लगी, कि समझ नहीं आई, समझ आई, काफी आई। आई नो कि बहुत मुश्किल है समझना, मुझे भी बहुत मुश्किल है, बट जिस हिसाब से मैंने सोचा बहुत मुश्किल है, वो नहीं हुआ। अब जैसे ही शिव पुराण की ये जो फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई, तो मैं ऐसे ही, मैंने पता नहीं क्या लिंक प्रेस किया, वो भी देखो गुरुजी ने ही कराया, मैंने कौन होती हूँ। मैंने वो लिंक प्रेस किया तो मैंने देखा धिरिजा भट्ट आंटी वो भी शिव पुराण की पूरी रिकॉर्डिंग कर चुकी हैं। और फिर मैंने जब सेकंड रीडिंग अब शुरू करी है, तो अब उनकी वॉइस में सुनती हूँ, और वो बड़ी क्लियर क्लैरिटी है। सो जय गुरु जी, ये भी इन्हीं, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं। पहले मैं हर चीज को कहती थी कोइंसिडेंस बाय चांस, अब मैं कहती हूँ नो कोइंसिडेंस, नो बाय चांस, एवरीथिंग गुरु जी इज डूइंग। हम सिर्फ पपेट्स हैं। आप भी ये प्लेटफॉर्म चलाते हो, पर आपका शुक्र बहुत है, चलाने वाले गुरुजी आपके हाथों से। सो हर चीज गुरुजी, शुक्र शुक्र शुक्र। सो एनीवे, सो मेरी जब डॉटर इन लॉ, हाँ एक और बड़ी प्यारी बात बताती हूँ। मेरी ना जो डॉटर इन लॉ है वो फर्स्ट टाइम इंडिया आ रही थी। नेचुरली उसको देखना होगा कि ये लोग कौन है, ये कहाँ रहता है, मेरा जो भी होने वाला। सो वो आई, और बड़ा अच्छा लगा उसका आना। वो बहुत अच्छी लड़की है, गुरुजी की ढूंढी हुई है 100%, क्योंकि हम नहीं ढूंढ पाते इतनी अच्छी बच्ची को। सो ये आके बहुत बहुत बीमार हो गई जाते टाइम, बिल्कुल जाने से हफ्ता पहले। अब मैं क्या बोलूं कि माय गॉड, इसको कैसे ठीक करूं, बिकॉज आई टुक हर टू द बेस्ट ENT। इसके मुंह में मतलब छाले, पता नहीं क्या चीज थी, इट वॉज हॉरेबल, कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांस लेती थी तो उसको जलन होती थी, पानी पानी भी नहीं पी पा रही थी। और मैं उसको देख रही थी कि ये कितना सह रही है, पर बता किसी को नहीं रही है कि मेरे पे, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। सो मैंने, ये गुरुजी का का तरीका था इस बच्चे के साथ जाने के लिए। सो ये ये ठीक नहीं हुई थी, बट इसने अपना चेंज किया था, फिर भी टिकट चेंज करके भी, और फिर भी शी डिडंट गेट वेल, बट शी हैड टू गो। सो आई आस्क्ड माय सिस्टर इन लॉ दैट यू हैव अ गुरुजी का पेंडेंट। शी सेड यस। तो वो आई, और इमेजिन उतनी दूर से आके पेंडेंट दे के चली गई, और ये अपने साथ वो पेंडेंट ले गई और अपने साथ ही रखती है। सो मेरे को ये है कि मेरे हिसाब से गुरुजी ने ये एक बहाना किया था बेटी के साथ जाने के लिए, साथ रहने के लिए, और वो आज तक गुरुजी को अपने साथ ही रखती है। एंड ये जब चली गई, एनीवे उसका फादर है ही डेंटिस्ट, तो वो माउथ के बारे सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने उनको फटाफट ठीक भी कर दिया। सो ये खाली एक एक्सक्यूज बना था, एंड गुरुजी जब साथ चले गए तो नेचुरली वो ठीक हो ही गई। सो ये एक हुआ।
तो यही है जो 2019 के बाद जो इतने सारे इंसिडेंट्स होते गए ना, ये इससे मेरे को पता लग गया गुरुजी मेरे साथ हैं हर पल हर क्षण। अब और क्या सीखना था इसी जर्नी के बीच में, कि गुरुजी तुम्हारे थॉट्स भी पढ़ रहे हैं, तुम ज्यादा ये थॉट्स को भी क्लियर रखो, क्लीन रखो। सो और इन्होंने कैसे दिखाया कि ये मेरी थॉट्स को पढ़ रहे हैं, कि मैं जब कोई चीज सोचती थी, इनसे मांगती नहीं थी, सोचती थी, वो चीज ऐसे सामने आ जाती थी, वो चीज ऐसे होती थी। मैं सोचती हूँ, माय गॉड, ये गुरुजी सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा, देखो मैंने अब अपने आप को ठीक रखना है बिल्कुल। देखो लोगों की तो निंदा हम नहीं करते, वो हम गुरुजी के भी बच्चे हो गए हैं तो नहीं करते, लेकिन हमारी माइंड में कुछ जो भी चलता है, मैं तो सोचती थी गुरुजी तो ये भी देख रहे हैं कि ये सोच रही है। सो अभी इस माइंड के ऊपर भी हम अपना मतलब जैसे डंडा रखा हुआ था कि ये भी नहीं सोचना, गलत शलत नहीं सोचना। सो वही है, प्रैक्टिकल गुरु थे तो प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहे थे कि खाली ये मत दिखाओ कि जो तुम बाहर से बोल रहे हो वो, मुझे तो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो भी, कि जज करते हैं, किसी को देखते हैं बोलते हैं कि अरे यार ये तो अपनी फोटो बहुत ज्यादा दिखाती है फेसबुक पे, क्या है। देन आई सेड कि हु आर यू टू जज, आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ जजिंग थिंग्स। सो एनीवे, सो फिर एक चीज और जो मेरे साथ होने लगी कि उस टाइम गर्मियां थी तो फैन चलता था, और जो गुरुजी की फेरी लाइट्स थी वो टक टक करती थी जब गुरुजी कुछ इंडिकेशन देना चाहते थे, वो टक 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 वो ऐसे पंखे के साथ हिलना शुरू हो जाती थी। तो ये इनका एक तरीके से मेरे साथ, आई थिंक जस्ट मेरी जब तक फेथ पक्का होता गया तब तक कर रहे थे। उसके बाद आई डोंट थिंक उनको जरूरत है मुझे कुछ भी दिखाने या कहने के लिए। अब मैं तो इसके ऊपर से मैं मतलब डाउट तो दूर का वर्ड है, मतलब 100% जैसे फेथ हो गया। तो और छोटी छोटी इतनी बातें हुई, वो हमारा एक ट्रक में, हम ट्रांसपोर्टर्स हैं, सो जो ट्रक था वो, उसमें जो ड्राइवर था ना, उसने सामान गलत डाल दिया था, वो ड्रग्स डाल दिए थे रास्ते में रुक के। अब ये तो बहुत बुरा केस बन जाता है, बहुत गंदा केस बन जाता है तुम्हारे ऊपर। और मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट हो गए, कहते तो हमारी सारी इतने सालों की रेपुटेशन जीरो हो जाएगी, और हम क्या करें। तो मैंने कहा कुछ पता नहीं मेरे अंदर क्या था, एकदम पीसफुल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वो ये सब कहते तुम्हारा तो एक ही जवाब है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ऐसे होगा, तुम देख लेना। अब देखो किस्मत की बात, ये देखो। अच्छा, और क्या हुआ कि हिसार के न्यूज़पेपर में भी आ गया, ये खबर आ गई, क्योंकि वो वहां ले गया था ट्रक को। तो न्यूज़पेपर में लकीली उन्होंने कंपनी का नाम नहीं डाला, ये भी गुरुजी की करनी थी, रिपोर्ट सारी डाल दी, कंपनी का नाम नहीं डाला। अब देखो जिसने ये काम किया उस ड्राइवर ने, लकीली ये भी गुरुजी की करनी कि उसने कन्फेस कर दिया कि हाँ मैंने किया। अगर वो ये ना कहता, अगर वो ये ही बोलता कि इन्होंने रखवाया, इन्होंने डलवाया, इनके कहने पे किया, तो हम बिल्कुल फंसे थे। पर उसने अपने ऊपर ले लिया, गलती भी करी और अपनी गलती मान भी ली। उसको तो जेल हुई और हमें हमारा सारा सामान भी मिल गया, ट्रक भी मिल गया, ऐसे फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। इतनी सीरियस प्रॉब्लम इतनी छोटी सी हो गई। सो एनीवे, सो उसके बाद आई डोंट नो, एक्चुअली इतने सारे सत्संग हैं कि क्या बोलूं, कि थोड़ा थोड़ा मैं आगे जरा जल्दी जल्दी जरा स्किप कर देती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत कुछ कहना है जो रीसेंट भी है। सो मैं ये साल के अक्टूबर में मेरी ग्रैंड डॉटर सितंबर 1 को पैदा हो गई थी, आ गई थी। अब प्रोग्राम बना कि मैं 1 अक्टूबर को चली जाऊंगी मिलने। थोड़े दिन पहले, हाँ, उसने आना था एक्चुअली सितंबर एंड पे, वो जल्दी आ गई। जब मुझे पता लगा कि मेरी डॉटर इन लॉ का वाटर बैग बर्स्ट हो गया है एंड 1 मंथ पहले बेबी आने के अब चांस हो गए हैं, तो मैं बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि इतनी जल्दी बेबी आना कैसे, क्या होगा। सो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आज ये चीज मांगती हूँ कि बेबी के ऊपर जो भी कष्ट आना हो वो मुझे दे देना,
बच्चे को ठीक रखना। और क्योंकि एक्चुअली जब मेरी डॉटर इन लॉ ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, मेरी ये लाइट ऑफ डिविनिटी में मुझे गुरुजी ने मैसेज बढ़ा दिया था, आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेबी बट डोंट टेल एनीबडी, डोंट अनाउंस टू एनीबडी एज येट। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब मुझे पता लगा वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके बाद जब मैं वो खोलती थी लाइट ऑफ डिविनिटी को, तो तब मुझे ऐसे मैसेज आते थे, मैं डर जाती थी, डरावने मैसेज के, ऑफ अबनॉर्मल चिल्ड्रन, ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्पेशल नीड्स। और मैंने कहा ये क्या हो गया, यूट्यूब खोलो तो भी ऐसा कोई लोग अपने बच्चे के लिए बता रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज क्यों दे रहे हो। मैंने तो इनफैक्ट अब तक मैं ना बहुत कम खोलती हूँ, जब तक गुरुजी नहीं कहते कि खोलो कुछ देखो, आज आपके लिए एक मैसेज मैं बता रहा हूँ उसमें, तभी। नहीं तो उन दिनों में मैंने घटा ही दिया था, बिकॉज मैं बहुत डर गई थी। और ऊपर से अब पता लगा बेबी जल्दी आ रही है। तो जिस दिन मैंने गुरुजी से ऐसी अरदास करी, उस दिन मैं जोर से रात को, मैं एक्चुअली सुबह उठती हूँ तो मैं जमीन को टच करती हूँ, तो और धरती माँ का थैंक यू करती हूँ। लेकिन उस दिन मैं करने लगी, आई लॉस्ट बैलेंस एंड आई फेल डाउन। तो मेरी तो ये राइट साइड पूरी दर्द होनी शुरू हो गई। मैंने सोचा चल ठीक हो जाएगी, जाने के भी दिन आ रहे थे, दवाई खाती थी और सारी तैयारी कर रही थी। वहां जब मैं गई हूं तो मेरी तो ऐसी ऐसी बुरी हालत हो गई, जैसे कि मुझे जैसे कहो कि आपकी किसी ने कोई सर्जरी कर दी है लेकिन आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया। इतनी ज्यादा पेन कि मैं पैर नहीं रख पा रही थी जमीन पे। और मैंने ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। अब वहां पर मेरे जो हैं समधी, वो मुझे बोलते हैं कि आ जाओ, हम इकट्ठे खाना खाएंगे। मैंने मना भी नहीं किया, मैंने कहा बोलेंगे कि आइए, आज आइए, आज ही नखरा शुरू हो गया इसका कि नहीं आ सकती। तो वो जब आई तो उसने मुझे देखा तो वो कहते क्या हो गया। मैंने कहा मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, मैं चल नहीं पा रही पर मैं तैयार होके कैसे भी आ जाऊंगी। मैंने सोचा गाड़ी लेके आई, वो तो पैदल चलाने वाली थी मुझे। तो एनीवे किसी तरीके हम वहां उनके घर पहुंचे। वहां उनके फादर तो लकीली डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे लिए फटाफट जाके दवाई ली। वो दवाई से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं। सो देन दे टुक मी टू हॉस्पिटल ऑन व्हील चेयर। वो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दे दिए, 15 दिन मैंने किसी तरीके निकाले। अब ये गुरुजी ने देखो क्या किया, मेरे को 100% पता है, मेरी अरदास सुनी है। क्योंकि जब बेबी 1 मंथ की हुई तो मैं उधर ही थी। तो बेबी को ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सत्संग है, जिसको मैं आज भी याद करती हूँ। अभी इतना रिसेंट भी है मगर मेरे लिए बहुत बड़ा है। सो बेबी को जॉन्डिस हो गया 1 मंथ के बाद। ये जो जॉन्डिस था ये नहीं था जो बेबीज आर बोर्न विद, दिस इज द वन यू गेट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज दैट द मदर हैड टू टेक एंटीबायोटिक्स, very strong antibiotics, and in Germany they don't give you antibiotics. She's probably had antibiotics for the second time in her life. So but she had to take. Now baby's liver is very small, so she got very high ये jaundice, वो bilirubin was very high. अब मैंने किसी को इधर इंडिया में फोन किया, वो डॉक्टर्स ही हैं, कहते इतना हाई बेबी का वो माइलस्टोन्स, बेबी के माइलस्टोन स्लो ना हो जाए, आपको कुछ करना पड़ेगा जल्दी। अब मैंने ये चीज बच्चों से शेयर नहीं करी। और मैं वो सारे मैसेजेस जो मुझे आ रहे थे लाइट ऑफ डिविनिटी से, मैंने कहा ये देखो यही तो मैसेज ऐसे टाइप के तो आ रहे थे मुझे। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी तो जिसको कहते हैं सच में जान निकल गई कि मैं क्या करूं। हेल्पलेसली सोच रही थी, फिर भी फेथ भी था, फिर भी डरा हुआ इंसान। इट वॉज वेरी फनी। तो मैंने यहाँ पर एक संगत को फोन किया जिनको अपेरेंटली गुरुजी के मैसेज आते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो करेक्ट गाइड, मेरे को इतना पता था उनकी गाइडेंस अच्छी होगी। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज मेरे को बताओ मैं कैसे अपने आप को, मतलब इस सिचुएशन से कैसे रिजॉल्व होएगा ये प्रॉब्लम। वो कहती है कि उस टाइम 10 बजे थे, 10:30 बजे थे इंडिया के। तो वो कहती है कि आपको मैं ना एक प्लेलिस्ट भेजूंगी, आप वो प्लेलिस्ट सुनना और गुरुजी के साथ बैठ के सत्संग करना। मैंने तो कहा ठीक है। अब मैंने सुबह उठी, वहां पर तो कुछ नहीं था, जस्ट नमकीन बिस्किट थे, मीठे बिस्किट थे एंड फ्रूट्स थे।
और नो दिया, नो अगरबत्ती, सिर्फ एक फोटो, एक गुरुजी की मैं बहुत प्यारी ले गई थी फोटो फ्रेम, और एक मेरे फोन पे मैंने खोल दी थी गुरुजी की फोटो, और मैंने सत्संग उनके साथ बैठ के किया। और जैसा मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ वो 1.25 घंटे में हुआ, वो जिंदगी में नहीं हुआ। वो जिंदगी में मैंने ऐसा सत्संग ही नहीं किया कभी भी। मतलब आगे पीछे हम लोग 10 चीजें सामने रखते हैं, ये लाइट जलाते हैं, ये अगरबत्ती जलाते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं था। ये कुछ नहीं में इतना कनेक्शन हुआ। मैं इससे ये भी समझ आई कि सिंप्लिसिटी पसंद है उनको, उनको आपका भाव चाहिए। अब वो सत्संग के बीच में जो गुरुजी की जो फोटो थी वो बिल्कुल येलो हो गई, उनका फेस। तो मैंने अपने आप पे डाउट किया कि ये मेरी आंखों को कुछ गलत, मतलब इमेजिनेशन चल रही है आंखों की। तो मैं चुप रही। मैंने कहा कि फिर भी मैंने फोकस रखा गुरुजी पे और उनसे ही शब्द पे और गुरुजी पे। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो जो नोटिफिकेशंस आती हैं फोन में, एक नोटिफिकेशन आई, जैसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो एक ये वाली इस पे नजर पड़ गई। वो ट्विटर की थी और उसमें आया अनिल अनिल चोपड़ा, ही कोई पॉलिटिकल था, ही इज विजिटिंग लद्दाख और समथिंग। सो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा ये शायद सत्संग भी करते हैं गुरुजी के आदमी। तो मैंने कहा ये संगत है, पर फिर मैंने अपने आप को फिर रोका टोका। मैंने कहा आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो। हाँ ये होंगे, वही होंगे, तो पर आप इस समय गुरु जी पे कंसंट्रेट करो। तो मैंने ये बात को हटा दिया माइंड से और मैं सत्संग कर रही थी। तो बाद में जब सत्संग खत्म हुआ, गुरु जी का शुक्राना किया और देखा अब उनकी फोटो वापस, उनके फेस वापस पिंक हो गया। फिर मैं उसको फोटो को देखती रही। मैंने कहा ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं था। फिर भी मेरे को कंफ्यूजन थी। मैंने कहा हाँ उस टाइम येलो नजर आ गया, पिंक नजर आ रहा है, क्या कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में। बट मैंने फिर वो मैसेज खोला, वो जो ट्विटर वाला, वो उस अनिल चोपड़ा और यूट्यूब वाले अनिल चोपड़ा की पहले तो फेस मिलाया। मैंने कहा ये तो सेम पर्सन है। फिर मैंने कहा इनका सत्संग तो सुनूं। सत्संग 1-1 घंटे, मैंने कहा 1-1 घंटे वाले सत्संग नहीं सुनने, 10 मिनट वाला सत्संग उनका एक मिल गया यूट्यूब पे। अब आप देखो वो सत्संग क्या था, उसमें था अनिल चोपड़ा का सत्संग ये था कि वो कहते हैं कि मैं सारे डॉक्टरों के पास जा चुका था, सारे ये टोटके कर चुका था, मेरा बेली र्यूबन वही जॉन्डिस 22 था। 22 इज वेरी हाई, बेबीज वॉज 17। एंड ही सेड कि मैं मेरे दोस्त ने बोला, मेरे आई थिंक कोलीग ने बोला कि ही वॉज गोइंग टू लूज हिज जॉब, ही वॉज गोइंग टू लूज हिज लाइफ, एंड हिज फ्रेंड सेड कम टू गुरुजी। So he went without any मतलब no doubt in the mind. He just said कि ले लेते हैं इनकी ब्लेसिंग। जब उसने मत्था टेका गुरुजी के आगे, तो गुरुजी कहते हैं मैं तेनू ठीक कर देता। माय गॉड, मैंने ये जब ये सत्संग सुना मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा गुरुजी ने ये सत्संग सुनाया है मुझे स्पेशली आज। तो वो कहते हैं कि अगले दिन जब मैंने टेस्ट कराया तो वो एकदम गिर गया था, एकदम स्पीड से, इतनी स्पीड से उतरता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि फिर कहते हैं हम दो दिन बाद फिर जाई, 2 दिन बाद जाके तू अपना दोबारा टेस्ट कराई। तो कहते हैं गुरुजी इतनी स्पीड में तो वो 0 आ जाएगा। कहते हैं नहीं 3, और वही हुआ 3। सो ये सत्संग से मतलब मेरे को ये लगा ये चीजें लोगों के साथ होती हैं, ये चीजें लोग सुनाते हैं, उनके साथ गुरुजी ये सब करते होंगे, मेरे साथ तो ऐसे नहीं होगा, बट हुआ है। सो और जो हुआ कि उन दिनों में जब मैं बहुत ही ज्यादा पेन में थी, तो मैं मैं उनके अपने बच्चों के घर से अपने घर तक जब चलती थी, 15 मिनट का बड़ा सुंदर रास्ता था जिसको देखने की हिम्मत नहीं होती थी आसपास, बिकॉज यही था कि अपनी पेन ही सह लूं, कि बैठ जाऊं कहीं। वो बस स्टॉप्स आते थे तो 2 जगह पे मैं बैठ बैठ के आती थी और पकड़ पकड़ के चलती थी। तो मैं ना बहुत सैड थी, बड़ी लोनली हो गई थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं आए थे और पेन अकेले ही सहते जा रही थी। तो मैं रास्ते में जब घर आ रही थी तो मुझे क्लियरली जो वो रास्ता था उस पे गुरुजी का फेस बना हुआ नजर आया ऑन द ये पेवमेंट। तो मैंने सोचा
होगा, ये ऐसे बारिश से आ गया होगा, स्पेस बन गया होगा, पता नहीं। वो स्टोन में था एक्चुअली, वो फेस बारिश से नहीं था। चलो वो हो गया। किसी तरीके मैं घर पहुंची। घर जब पहुंची तो उस दिन रात को जब मैं सोई हूं, तब गुरुजी मेरे ड्रीम में फिर आए। ऐसा ड्रीम था कि मैंने सत्संग किया है, और मैं कहती हूँ मेरे घर में तो सत्संग हुआ, गुरुजी तो नहीं आए, मगर गुरुजी तो आए नहीं। तो कोई कहता है मुझे कि आप नीचे जाओ, ग्राउंड फ्लोर में, वहां वहां गुरुजी आके बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं नीचे गई, तो वहां देखा, वहां तो गुरुजी बैठे हुए हैं। तो उनकी और मेरी जगह फेस टू फेस हो गई, आमने सामने। वो भी अपनी अपने लेग स्ट्रेट करके बैठे, और मैं भी, और हमारे लेग्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम दो फ्रेंड्स होते हैं, बड़ी कैजुअली। कोई ये नहीं कि ये गुरुजी है और मैं कोई, हम जैसे फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, हम बड़ी गप्पे मार रहे हैं। फिर वो गुरुजी मुझे कहते हैं कि हाँ, और वो क्या कर रहे हैं, मेरे साथ सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ रहे थे। एक एक से एक, दो लाइन वो कहते थे, दो लाइन मैं कहती थी, दो लाइन वो कह। अब सुखमनी साहिब का पाठ मैं हर दिन सुनती हूँ, बहुत सालों से। सो मेरे को ऐसे लगा कि इन्होंने मुझे ये कंफर्म कर दिया कि ये पाठ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा चलो, फिर थोड़ी देर में मुझे गुरुजी वही ड्रीम में कहते हैं अच्छा, फिर मैं जा रहे हैं। तो मैं समझ गई ये जा रहे हैं का मतलब वो जाना नहीं है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, दैट गुरुजी इज गोइंग अप। तो से गुरुजी तुसी जा रहे हो, चलो मैं भी चलनी है, मेरे को भी साथ ले चलो, हम दोनों कट्ठे भैन भरा कट्ठे चलने हैं। एंड वी बोथ होल्डिंग हैंड्स एंड वी आर गोइंग समवेयर टुगेदर। आई डोंट नो, बट दिस ड्रीम वाज दिस मच ओनली, बट इट वाज much needed because he made me feel you're not alone, I'm with you. So that was a very beautiful dream. And I don't know now which one to stop and to continue with which one, because there are so many. हर दिन गुरुजी, जब मैं इंडिया में वापस आई, because I had to cut short my trip and I had to get on to some treatment very quickly because I thought it is a pinched nerve, but it turned out to be a slip disc. So जब ये जिस दिन पहुंची हूँ, मैंने एयरक्राफ्ट में ही सोच लिया था कि वापसी में कि मैं हाँ, कैसे सोचा, मैंने एक लेडी का सत्संग सुना, जो मैं अपने फोन में ना सारे फालतू के बहुत सारे मैसेजेस डिलीट कर रही थी। तो ये मैसेज मैंने देखा ये कौन सा है, मैंने कहा डिलीट करूं ना करूं क्या है। उसमें एक लेडी कहती है मैं अमेरिका से आई हूँ और मैं बड़े मंदिर का प्रसाद खाया, और देखो आज मैं जमीन पे चौकड़ी मार के बैठ के लंगर खा रही हूँ। मैं कभी इतने साल में बैठी नहीं, बिकॉज यू कांट सिट ऑन द फ्लोर, इट पेन्स वेरी बैडली इफ यू हैव अ स्लिप डिस्क। तो मेरे को समझ आ गई, मैंने कहा गुरुजी मुझे कह रहे हैं तू मेरा लंगर खा, तू ठीक हो जाएगी। सो आई थॉट मैं लंगर खाऊंगी और फिर ही मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगी। किसके पास जाऊंगी वो भी मैं तभी डिसाइड करूंगी। अब मानोगी नहीं, मैं जिस दिन घर पहुंची हूँ उस दिन घर में लंगर पहुंच गया, बड़े मंदिर से किसी ने भेज दिया। और मेरा सर्वेंट आता है और वो कहता है आपका एक कोरियर आया है। ऐसे मैंने कोई कोरियर नहीं मंगाया बेटा, मैं तो इधर ही नहीं थी। कहता आपका नाम लिखा है। ऐसे चल फिर खोल। अब खोला तो देखा दशहरे के दिन पे ये हुआ, गुरुजी के चरण आए हैं, और वो जो 3 फेसेस, गुरुजी लुकिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो आए। माय गॉड, इतना मैंने कहा ये तो गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग भेजी है आज मेरे को, कौन से बड़े दिन पे। सो फिर ऐसे ही किसी ने सजेस्ट किया कि बिकॉज आई हैड बीन टू हिम बिफोर, देयर इज एक्यूप्रेशर, और उसने बोला 15 बार आना पड़ेगा। मैं सिर्फ 5वीं या 6वीं बारी में ही ठीक हो गई। सो नेचुरली जहां गुरुजी ने बताया कि लंगर खाओगे, इनडायरेक्टली ही वो थ्रू दैट वीडियो वो चीज होनी ही थी। जब उन्होंने कह दिया तो वो होना ही था और वो हो गया। So today I'm hale and hearty, I'm fine, I'm just sitting at home because he has told me कि आप थोड़े दिन परहेज और कर लो। तो गुरुजी ने ठीक ऐसे किया है मैजिक की तरह, और मुझे पता है कि जिस हालत से किस हालत में बना दिया वापस। सो बहुत बहुत कुछ करते हैं हर मेरी। अब मैं उनसे अरदास नहीं करी, पर ऐसे ही मन में सोचा यार लोगों की जो फ्रेंड्स होती है ना, ये सब संगत होती हैं, और मेरी फ्रेंड्स तो गुरुजी के को मानती नहीं है। आई विश कि ये लोग, मतलब मेरे को गुरुजी ऐसे फ्रेंड्स दें कि ये मेरी संगत फ्रेंड्स बने।
तो आप मानोगे नहीं, मैंने ये सोचा और देखते देखते देख लिया, मेरी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थी वो सारी गुरुजी की संगत बन गई। वो कहते गुरुजी की बातें करो, गुरुजी का कुछ सुनाओ, या वो मुझे सुना रहे होते हैं। सो मैंने कहा अच्छा, उनमें से एक फ्रेंड मुझे कहती है, आरती आई रियली वांट गुरुजी का स्टिकर। तो जो ऐसे स्टिकर का तो नहीं पता, ऐसे ब्रेसलेट्स बोलो, पेंडेंट्स बोलो, बिकॉज मेरे पास बहुत बहुत आने लगे और मैं साथ साथ बांटती गई। तो मैंने कहा ये तो मैंने स्टिकर तो कभी देखा ही नहीं। आप मानोगे, इसने मुझे सुबह बोला और दोपहर को एक कोरियर आ गया। अब ये कौन कोरियर भेज रहा है, ये एनोनिमस है। तो मैंने खोला तो मैंने कहा ये स्टिकर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। मैंने कहा तुम यू कम टुडे टेक योर स्टिकर, आपने सुबह मांगा, आज आपकी बात पूरी कर दी गुरुजी ने। सो गुरुजी सबकी सुनते हैं। और मतलब अब हम फिर भी हैरान तो होते हैं कि ये भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं। तो यही लगता है कि अब तो मतलब मांगने की तो दूर दूर की बात है, कभी नहीं मांगते, बिकॉज पता है कि वो तो हमारी सोच में बैठे हैं, उनसे मांगना क्या है। और थैंक यू गुरुजी कि हमें आप नहीं भी देते हो जो चीजें हमें नहीं, वो चीजें सच में नहीं चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी थी भी नहीं, वो बाद में पता भी लग जाता है, समझ भी आ जाती है। अब गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं। अब जैसे 2 दिन पुरानी बात है कि किसी ने कुछ थोड़ा मिसबिहेव किया था। तो मैंने कहा कि अपने माइंड में सोचा कोई बात नहीं, जब कोई ऐसे कर रहे हैं उनकी जिंदगी में कुछ कमी है। अब उनके लिए बिल्कुल आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। सो हम अगर गुरुजी की चीजों में चले, उनके कहने के मुताबिक चले, तो वो फिर हमें उस चीज का रिगार्ड, क्या बोले, आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज, बट ही गिव्स यू, ही वैलिडेट्स के यस यू हैव बीन डूइंग द राइट थिंग। इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट स्टार्ट abusing and criticizing in my mind also, but I didn't do it. I said no. फिर बीच में ना जब ये नर्व में बहुत दर्द हो रही थी, तो जब ठीक भी हो गई तो एक बार फिर दर्द होनी शुरू हो गई। और ये मेरी अपनी गलती थी, कोई बदपरेजी करी थी। सो मैंने फिर गुरुजी से बहुत माफी मांगी और मैंने इस नर्व को ब्लेस किया। मैंने कहा आई एम सॉरी, और मैंने आपने मतलब सारी जिंदगी मेरी टांग इतनी अच्छी चली, अब ऐसे किया। वो मैंने ये अरदास करी है और वो बिल्कुल ठीक हो गई वापस। सो इसमें बहुत पावर है कि अच्छा माफी मांग लो, अच्छा मांगो, सबके लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई बुरा नहीं है। यही गुरुजी समझाना चाहते थे, पर हमें समझते में बहुत बहुत लेट समझ आई है, शुक्र है आई ऐसे ही। तो यही है, देयर इज एंडलेस सत्संग, देयर इज नो एंड, बट आई हैव ट्राइड टू कवर those things which I feel very strongly about। और यही अरदास करी थी, गुरुजी मेरे मुंह से वही कहलवाना जो आप कहलवाना चाहते हो। और आई होप कि मैंने गुरुजी के हिसाब से सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया हो। अदरवाइज छोटी छोटी चीजें तो बहुत है, एंडलेस है। सो शुक्राना गुरुजी, एंड शुक्राना फॉर दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरुजी, जय गुरुजी। वेरी ग्रेटफुल टू यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी मोमेंट।